वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ईयर 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके अंदर हम अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज़ के हवाले से वर्किंग करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि इरफान लिमिटेड सेल्स मर्चेंडाइज बेचते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। डेटा रिलेटिंग टू द इन्वेंट्री से रिलेटेड डेटा, परचेजेस से रिलेटेड डेटा और सेल्स और इक्विपमेंट से रिलेटेड डेटा 2010 का इस साल का आपको गिवन है। इन्वेंट्री ऑफ इक्विपमेंट जनवरी 1 जो साल के शुरू की है वो 1,50,000 आपके पास गिवन है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट इस साल जो आपने इक्विपमेंट ख़रीदे वो 5 लाख का ख़रीदा है और इक्विपमेंट की जो आपने सेल की इंस्टॉलमेंट बेसिस पर वो 7,50,000 की है और कस्टमर से जो कलेक्शन की है वो 2,50,000 की है और आखिर में जो आपके पास इन्वेंट्री इक्विपमेंट की बच गई है, क्लोजिंग जिसको कहेंगे, वो 2 लाख की बच गई है। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहा है कि जनरल एंट्रीज बनाएं जनरल में, ठीक है ना, इन ट्रांजेक्शन की, और साथ में क्या शामिल हों, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले हमें ये एंट्री बनानी होगी कि परचेज़ कितना किया, सेल कितना किया, कलेक्शन की, लेकिन उससे भी पहले हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे कि जो माल हमने बेचा है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर उसकी कॉस्ट कितनी थी, और क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेचा है उसके ऊपर अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, क्योंकि फ़ौरन से तो प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, तो उसके बाद उसका रेट भी निकाला जाएगा। रेट निकालने के बाद हम कलेक्शंस जितनी होंगी उसमें से जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इसकी तमाम बेसिक कंप्यूटेशंस को कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकालेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड करवा देंगे 5 लाख की परचेजेस, तो आपके पास टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी आ गई, 650 के। इन्वेंट्री एंडिंग आपके पास कितनी मौजूद थी, 2 लाख की मौजूद थी, आपने माइनस करवाया 650 में से, तो 450 आपके पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ गई, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट ये कंप्यूटेशन हो गई। सेकंड कंप्यूटेशन के अंदर आपने अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएं या डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है, इंस्टॉलमेंट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स अभी आपने फाइंड आउट की कि जो माल आपने बेचा है वो आपको उसकी कॉस्ट कितने की पड़ी, 450 की। वो माल आपने कितने का बेचा इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, 750 का। इसका मतलब कम का माल ज़्यादा का बेचा तो 3 लाख का अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो अब इसकी मदद से एक रेट निकालेंगे और उसको कलेक्शंस पर अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, और यानी कि कलेक्शन के अंदर हमारा कितना पार्ट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का है। तो रेट निकालने के लिए ये जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम इंस्टॉलमेंट सेल से डिवाइड करवा देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 3 लाख आ गया, एक ज़ीरो यहाँ से ज़्यादा लग गया, इसको मैं काट देता हूँ। डिवाइड किया 750 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया 40%, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी आपने सेल की है उसके अंदर 40% यानी कि 100% जो है उसमें से 40% जो है वो क्या शामिल है, आपका प्रॉफिट शामिल है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेशन करनी है कि कितना आपको रियलाइज हो गया, कितना आपको कलेक्ट हो गया। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितनी कलेक्शन है, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जो कि अभी आपने फाइंड आउट किया है। तो कैश कलेक्शन 2,50,000 की हुई थी, मल्टीप्लाई किया 40% से, तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख। यानी कि 2,50,000 की जो आपने कलेक्शन की है उसमें 1 लाख जो है वो क्या है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है, और बाकी का 150 आपकी जो है वो कॉस्ट कवर हुई है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं एंट्रीज़ की तरफ। तमाम बेसिक कंप्यूटेशंस हमने कर ली हैं। जनरल एंट्रीज़ के अंदर क्लोजिंग और एडजस्टिंग भी उसने हमें बनाने को बोला था। तो कह रहे हैं कि इरफान लिमिटेड जनरल फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2010। तो सबसे पहले आपने परचेज़ की थी 5 लाख की, तो परचेजेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड परचेज ऑन अकाउंट 5 लाख से, ये 2 अकाउंट आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आपने सेकंड एंट्री बनानी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आपने सेल किया था 7,50,000 का, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्योंकि कलेक्शन करनी है, और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। उसके बाद नंबर 3 कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स
कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आपने जो निकाली थी 450 की, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास से चली गई क्रेडिट टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। उसके बाद नंबर 4 आप बनाएंगे जो कि आपने कैश कलेक्शन की है, कैश डेबिट हो गया, तो जो आपका इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हो गया था वो कम होकर क्रेडिट हो जाएगा 2,50,000 से जितनी आपने कलेक्शन की है, टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद एक आप क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट रेवेन्यू अकाउंट है उसको क्लोज़ किया तो ये क्रेडिट से उठकर डेबिट में आ गया। ठीक है जी, ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में था, ये डेबिट में आ गया। जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट थी वो डेबिट में थी, उसको क्रेडिट कर दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला 750 माइनस 450, तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख से क्रेडिट हो गया। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, टू क्लोज सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद आप एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे किसकी, जो ग्रॉस प्रॉफिट आप रियलाइज़ कर चुके हैं और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो क्रेडिट था उसमें से वो पोर्शन जो रियलाइज्ड है वो डेबिट हो जाएगा। तो 250 की कलेक्शन पे 40% आपने 1 लाख का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया, तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इतने से कम होकर डेबिट हो गया। ठीक है जी, 3 लाख का था, 1 कमा लिया, अब 2 रहता है, वो नेक्स्ट टाइम जब कलेक्शन होगी तो उसमें पता लग जाएगा। उसके बाद जो आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी आप एक क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट अकाउंट है, क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। उसके अलावा कोई और दूसरा एक्सपेंस या इनकम मौजूद नहीं है। टू रिकॉर्ड या टू क्लोज रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।